नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ठाकुर प्रसाद। आज क्लास 9th की चैप्टर 1 की नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में लेकर के आते हुए एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको फिर बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। कल भी बताया था और उसी के अनुरूप आज दूसरा एग्जाम्पल लेते हुए एग्जाम्पल 6 है, आपकी NCERT बुक पेज नंबर 11 और 12 पर मिल जाएगा आपको। ये लोकेट रूट 6 ऑन नंबर लाइन, ये क्वेश्चन है। लोकेट रूट 6 ऑन नंबर लाइन, किस तरह इसको नंबर लाइन पर लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे इसे रूट 6 को। रूट 6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अगेन ये रूट 6 मिल जाएगा। अब बात आती है रूट टू को किस तरह से लें। अब रूट 2 के लिए एक रूल हमने बताया था, रूट n फाइंड करने के लिए, रूट n को नंबर लाइन पर लाने के लिए सबसे पहले हमें रूट n-1 निकालना होता है। उसी तरह से हम फिर यहाँ से रूट 2 को एक्सपेंड करेंगे तो रूट 2 को रूट 2-1 लिखेंगे, आएगा रूट 1 का मान हो गया 1। तो हम सबसे पहले रूट 2 को एक्सपेंड करेंगे नंबर लाइन पर, उसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे रूट 6 को। यहाँ पर एक नंबर लाइन लिया, संख्या रेखा लिया कुछ इस प्रकार से, A और B ये 0 है, 1 2 3 ये पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें निर्धारण करना है रूट 2 का। तो रूट 2 के लिए हमने कितनी डिस्टेंस लेनी है इस नंबर लाइन पर वो निर्धारित कर लिया। निर्धारित करने के बाद 0 से 1 तक को हमने मान लिया यहाँ पर 0 to A। अब A पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, लंब खींचना है। और वो लंब किस प्रकार से खींचना आप जानते हैं। यहाँ पर एक लंब रेखा लिया 1 यूनिट की और यहाँ से इसको मिला दिया O पॉइंट से, ये हो गया आपका C। अब ये हो गया OAC। यहाँ पर OAC क्या है, OAC ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो OC की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाय बोधायन पाइथागोरस थ्योरम वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ OC हियर। OC इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट ली गई है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट 2। ये हमारी रूट 2 की वैल्यू को बता रहा है। रूट 2 OC की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। O को सेंटर लेकर के, OC को रेडियस लेकर के अगर एक सर्कल ड्रा किया जाए तो यह सर्कल इस नंबर लाइन को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मान लिया यह पॉइंट D है। अब ये रूट 2 का हुआ। अब ये हमें किसको करना है, रूट 6 को नंबर लाइन पर लेकर के आना है। अब हम आते हैं रूट 6 पर क्या करना है। तो इसके जो दो पार्ट यहाँ स्प्लिट है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2। अब यहाँ पर इस C पॉइंट से 2 यूनिट की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पर कितने यूनिट की, 2 यूनिट की, और इसको सीधा यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। OACD इसको मान लिया ये B पॉइंट है। अब ठीक इसी तरह से हम निकालेंगे OB की वैल्यू, और जब OB की वैल्यू निकालेंगे OB इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, RD इज इक्वल टू OC कितना है, रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट 6। आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट एज रूट 6। ये हो गया आपका रूट 6। अब उसी तरह से O को सेंटर लेकर के, OB को रेडियस लेकर के अगर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं तो यह भी नंबर लाइन को कहीं ना कहीं पर ले जाकर काटेगा। इसका नाम कुछ दे दिया, मान लिया ये OP है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू ये जो होगी यह रूट 6
निर्धारित करेगी नंबर लाइन पर। तो इस तरह से आपने देखा कि √6 हो, √7 हो, √5 हो या √9 हो, रूट में कोई भी संख्या हो उसको किस तरह से किस स्टेप पर लेकर के आना है और संख्या रेखा पर उसका निर्धारण करना है। इसके साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 7 होता है, मिटा दें इसको। ओके, अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 7 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। 7 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इसका मतलब हुआ कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी, फॉल्स है या ट्रू है। जस्टिफाई करना है तो हम कुछ इस तरह से लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। मान लिया 2/3, 2 and 3 बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, देन 2/3 इज अ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो है, ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये इंटीजर बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से आएगा 3 6 18 6, फिर 2 बचेगा, 3 6 18 6, फिर आएगा, इस तरह से आता जाएगा। और आप जानते हैं कि इस तरह की संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, इंटीजर होती है नहीं होती हैं? इंटीजर नहीं होती है, पूर्णांक नहीं होती है। तो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर मीन्स आंसर क्या होगा? दैट इज फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट है ऑल इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट, ऑल इरेशनल नंबर all irrational number are rational numbers, are rational numbers। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय हो सकती हैं? क्या सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय हो सकती हैं? तो आप जानते हैं कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे तो हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, इसलिए आप इसे भी लिखेंगे फॉल्स। थर्ड पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट आपका है एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, is an irrational number जैसा कि आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर के अनंत तक। तो नेचुरल नंबर में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इस तरह से संख्याएं कंटिन्यू आती हुई चली जाएगी। तो क्या ये एवरी नेचुरल नंबर में सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं इरेशनल नंबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? फॉल्स। तो ये आपका एग्जाम्पल 6 और 7 उम्मीद अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगला वीडियो में इसे आगे का हम प्रोसीड करेंगे। और आपको चैनल अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट।